हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं प्रेडिक्ट प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस। ये एग्जाम में जनरली क्वेश्चन आ जाता है और बच्चे जनरली छोड़ भी आते हैं। इसको बुक में बड़े ही गोल गोल तरीके से समझाया गया है, घुमा घुमा के। एट लास्ट बच्चा कहता है मुझे समझना ही नहीं, वो छोड़ ही देता है। तो हमने इसको एक सॉल्व करने का इजी तरीका बनाया है जिससे आप काफी इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले तो कैटायन एंड अनायन ये लिखना है। जो कैटायन है उसके आगे आपको लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, जबकि अनायन के आगे लिखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। क्या लिखना है? ऊपर क्या लिखना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। जल्दी से उतार लीजिए। यहाँ पे बीच में वाटर मिसिंग था तो मैंने यहाँ पे वाटर लिखा, ध्यान रखिए, जिसको शी भी कहते हैं। दिख रहा है यहाँ पे जिंक आयन, इसके बीच में जिंक 2 पॉजिटिव और कॉपर 2 पॉजिटिव के बीच लिखिए। पहला क्वेश्चन है एन एक्वस सॉल्यूशन। आप सब देख लो कोई बात। एन एक्वस सॉल्यूशन of AgNO3 with silver electrode. An aqueous solution of AgNO3 with silver electrodes. क्वेश्चन के ऊपर लिखा हुआ है इसके ऊपर predict the products of electrolysis in each of the following. Predict the product of electrolysis in each of the following. आप सुनिए, एक चीज हमें और पता होनी चाहिए कि what is the difference between aqueous and molten. Aqueous and वीडियो बताएंगे। ओके, वेरी गुड। एक्वस का मतलब होता है पानी प्रेजेंट है। एक्वस का मतलब क्या है? पानी प्रेजेंट है। और अगर मोल्टन है तो पानी प्रेजेंट नहीं है। एक्वस का मतलब पानी। एक्वस बोलेगा तो वो पानी के अंदर डिसॉल्व। मोल्टन का मतलब सिर्फ मेल्ट कर दिया गया, बट पानी नहीं। तो पहले तो यहां पढ़िए, ये एक्वस सॉल्यूशन है या मोल्टन सॉल्यूशन। तो इसका मतलब वाटर यहां पे है। अब AgNO3 जब डिसोशिएट होगा, AgNO3 डिसोशिएट होगा तो Ag पॉजिटिव, NO3 इस तरह से डिसोशिएट होगा। वाटर कैसे डिसोशिएट होता है? H पॉजिटिव एंड पहले तो आपको ये दोनों रिएक्शन लिखनी है। AgNO3 का भी सॉल्यूशन है और वाटर भी है। अब मुझे इसमें बताइए कैटायन कौन कौन है? कैटायन तो ये है Ag पॉजिटिव एंड। कैटायन कहां जाता है? रिडक्शन क्या ऑक्सीडेशन? कैटायन की क्या होती है? रिडक्शन कहां होती है? कैथोड। कलर चेंज कर देता हूं। at कैथोड।
कैथोड पे रिडक्शन होनी है। रिडक्शन होने की दो पॉसिबिलिटी है, Ag पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव। रिडक्शन किसकी होती है, बड़ी वैल्यू की कि छोटी वैल्यू की? आप चेक करके देखो के टाइम्स में बड़ी वैल्यू किसकी है, Ag की, Ag पॉजिटिव की कि वाटर की या H पॉजिटिव की? ऊपर पढ़ो ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, किसकी वैल्यू ज्यादा बड़ी है, Ag की के वाटर की? तुम्हारे आगे लिखा भी हुआ है Ag के वाटर, तो इसका मतलब रिडक्शन किसकी होगी, Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन विल गिव H। बोलो क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? तो हमें कैथोड का रिएक्शन मिल गया, दोनों में से एक होना था, कौन से वाला हो गया, जिसकी वैल्यू बड़ी थी। अब एट एनोड 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 में क्या होती है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ, वैसे तो वो जनरली अनायन की होती है, किसकी होती है, पर यहां पे सिल्वर का इलेक्ट्रोड है, ध्यान से देखो इलेक्ट्रोड किसका है, तो सिल्वर एक इनर्ट मेटल नहीं है, सिल्वर एक इनर्ट मेटल नहीं है, मतलब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अगर यहाँ प्लेटिनम होता, प्लेटिनम इनर्ट है, तो हम किसको करते, NO3 नेगेटिव को या OH नेगेटिव। बट ये जो मेटल है सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देते। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा, जब मेटल आएगा तो मेटल करेगा, एक्सेप्ट प्लेटिनम। मोटा मोटा क्या याद रख लो, जब मेटल आएगा तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एक्सेप्ट। यहाँ एनोड पे कौन है, एनोड पे कौन है, एनोड पे Ag है। Ag ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज करके Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन बना दिया। अब व्हाट आर द प्रोडक्ट्स, कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा, Ag डिपॉजिटेड, एंड एनोड पे क्या होगा, Ag डिसॉल्व, Ag डिसॉल्व टू Ag पॉजिटिव। बोलो बात समझ आई है? मैंने पहले बोला 3 से 4 क्वेश्चन लगेंगे, अगर आप 50% भी समझ पाए तो भी बहुत बड़ी बात है। अभी 2-3 एग्जांपल करेंगे तो आपको प्रेडिक्ट करना आ जाएगा, और प्रेडिक्ट ही करने। बोलो यहां तक क्लियर? तो लिखो पहला क्वेश्चन, लिखो AgNO3 will give Ag positive plus NO3 1 negative. AgNO3 will give Ag positive plus NO3 negative. Water will give H positive plus OH negative. H positive plus OH negative. Again लिखो at cathode reduction will take place, at cathode reduction will take place of the higher reduction potential, of the higher reduction potential। हमें बताइए किसकी हायर रिडक्शन पोटेंशियल, Ag पॉजिटिव और H पॉजिटिव? Ag पॉजिटिव है तो Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन विल गिव Ag। नीचे लिखो एट कैथोड Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन विल गिव Ag। अब एट एनोड ऑक्सीडेशन विल टेक प्लेस, ऑक्सीडेशन विल टेक प्लेस। Oxidation will take place of metal electrode, or metal electrode।
अगर मेटल इलेक्ट्रोड ना होता फिर क्या करते, फिर हम रिडक्शन पोटेंशियल करते कंपेयर किसका, NO3 नेगेटिव है, ये NO3 है, NO3 कनेक्टर, क्या है ये NO3 कनेक्टर। अब किसकी वैल्यू कम थी, NO3 कनेक्टर या OH नेगेटिव, इस तरफ क्या हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल किसका छोटा हुआ, OH वाले ने रिएक्शन करना, OH अलग है, तो धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी, 2-3 मशीन पे यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे फिनिश है क्वेश्चन, Ag will give Ag positive plus, ये पहला क्वेश्चन। आइए अब दूसरा क्वेश्चन, हाँ जी मैं इसको रब कर रहा हूं। अब है an aqueous solution of AgNO3 with platinum Ag positive and Ag of an aqueous solution of AgNO3 with platinum electrode. This is a question. अब फिर वैसे ही पहले क्वेश्चन लिखो, an aqueous solution of AgNO3 with platinum electrode. अब एक तो AgNO3 है, AgNO3 क्या करेगा, कौन कौन से आयन रिलीज करेगा, वो करेगा AgNO3 will give Ag positive plus, aqueous है तो वाटर भी होगा, that is H positive plus। अब मुझे बताओ कैटायन कौन है, Ag positive and H positive, Ag positive and अब at कैथोड में क्या होती है, अब Ag बड़ा है कि H पॉजिटिव बड़ा है, Ag पॉजिटिव बड़ा है तो क्या होगा, Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन विल गिव, बोलो यहां तक समझ आ गया, तो यहां तक समझ आ गया। अब एट एनोड एनोड पे कौन जाएगा, ऑक्सीडेशन दो चीजों की हो सकती है, NO3 नेगेटिव एंड OH नेगेटिव। अब मेटल की रॉड नहीं है, मेटल का चक्कर खत्म, अब हमारे पास दो आयन है, NO3 नेगेटिव एंड OH नेगेटिव। छोटा कौन है, एनोड पे तो छोटी वैल्यू की ऑक्सीडेशन होती है ना, तो यहाँ पे आएगा 4OH नेगेटिव, याद रख लेना, will give 2 water plus O2 plus O electrons। देखो बैलेंस है, 4OH negative will give 2 water plus O2 plus O electrons, बैलेंस है, तो ये इसके प्रोडक्ट्स हो जाएंगे, किसके, these are the product of what, electrolysis of an aqueous solution of AgNO3 with platinum electrode। बोली क्या नहीं समझ आया, बिटिया को नहीं आया, खड़े हो जाइए, मुस्कुराना सर ना, यही प्रॉब्लम होगी, शक्ल देख के ढूंढते रहते हैं किसको नहीं आया किसको नहीं आया। अगर मैं डॉक्टर होता तो कोई पेशेंट आता तो ये बीमारी है भाई साहब, ये वैसे आर्ट किस में होता है, बाबा में होता ना, पर याद रखना आप हंस रहे हो, जिस दिन मैं बाबा बन गया और वो 10,000 करोड़ 1 लाख करोड़ का मेरा क्या कहते हैं वो एसेट्स हुई, आप भी परमिशन लेके मिलने आया करोगे। ये जाते हैं ना लोग बाबाओं के पास, नहीं जाते, कुछ जाते होंगे, प्रभजोत तो पक्का जाता होगा।
a dilute solution of H2SO4 in platinum electrode. अब H2SO4 जो होता है ना, डाइल्यूट है तो वाटर भी होगा, वाटर होगा तो H पॉजिटिव प्लस, कंसंट्रेटेड में वाटर नहीं लेना, क्योंकि कंसंट्रेटेड का मतलब ही क्या है, वाटर का लगभग ना होना, और उसमें रिजल्ट भी एक्सेप्शनल होते हैं। रिजल्ट क्या होते हैं, याद रखना है कि कंसंट्रेटेड H2SO4 विल गिव एक्सेप्शनल रिजल्ट्स, वो मैं कराऊंगा। अभी हम डाइल्यूटेड कर, H2O will give H positive plus OH negative, H2SO4 will give, इसको डिसोशिएट करना है H positive plus HSO4 1 negative, इसको डिसोशिएट करना है। कैसे डिसोशिएट करना है बोलो, H positive plus, ऐसे बड़ी जी बातें बोलेंगे अभी। अनिरुद्ध जी, तो सर सॉरी, अनिरुद्ध तो पटियाला से लगा रहे हैं, अमन जी तो बद्दी से लगा रहे हैं। हर्ष जी, हर्ष जी आवाज आ रही है? यस सर। आप कहां से लगा रहे हैं? हमारा क्वेश्चन था एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूट H2SO4, यही था, इन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। ओके, डाइल्यूट है तो वाटर होगा, वाटर होगा तो H पॉजिटिव प्लस H2SO4 कैसे डिसोशिएट होगा, 2H पॉजिटिव प्लस SO4। अब मुझे बताओ कैटायंस की क्या क्या ऑप्शंस हैं? एक ही ऑप्शन है भैया, तो एट कैथोड क्या होगा, एट कैथोड क्या होगा, एट कैथोड होगा 2H पॉजिटिव प्लस, चाहे 2H पॉजिटिव लिख दो या H पॉजिटिव लिख दो, आपकी चॉइस है। अगर H पॉजिटिव लिखोगे तो क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन विल गिव हाफ H2, अगर 2 लोगे तो, अगर क्या लिखते हो 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव H2, यस और नो। अब ये हो गया कैथोड। एनोड पे, एनोड पे कौन होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसकी होती है, छोटी वैल्यू की, किसकी होगी, OH पे कौन है, OH कैसे होगा, 4OH नेगेटिव विल गिव OH प्लस, बोलो और समझ आया है? चले आगे, फोर्थ क्वेश्चन नेक्स्ट है, an aqueous solution of CuCl2, an aqueous solution of CuCl2 with platinum electrode, क्या यहाँ पे aqueous है? An aqueous solution of CuCl2, aqueous मतलब वाटर, वाटर का मतलब H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, CuCl2 will give Cu2 पॉजिटिव प्लस twice of Cl नेगेटिव। अब बताइए कैथोड पे क्या होनी है, रिडक्शन। रिडक्शन किसकी होनी है, बड़ी वैल्यू या छोटी वैल्यू, एट कैथोड बड़ी वैल्यू कौन है, Cu2 positive plus 2 electron will give Cu. हो गया। एनोड, एनोड में छोटी वैल्यू कौन है, OH के Cl, क्या होगा, twice of Cl will give Cl2 plus 2 electron, yes or no, twice of Cl negative will give Cl2 plus, बोलिए समझ आया? मुश्किल है, चलिए इतनी जिद कर रहे हैं तो कुछ और करिए।
लिख लिया नोट के लिए? ये 4 क्वेश्चन एनसीईआरटी के बिना पढ़े जाते तो निकल नहीं सकते। आप सोचोगे हम बिना पढ़े जाएंगे और सॉल्व करके आ जाएंगे, वो नहीं कर सकते। बट ये आपको चार्ट भी याद होना चाहिए, 1-2 बार लिख लिख के याद करोगे तो याद हो जाएगा। केटायंस का और आइए, इसके बाहर वो आपसे नहीं पूछेगा। सर अगर ये पूछ लिया तो नहीं पूछता, जो एनसीईआरटी के वही पूछेगा। ऐसे तो 118 एलिमेंट है, क्या क्या पूछता रहेगा। 118 एलिमेंट है, फिर अनायंस पता नहीं कितने होंगे। उन्होंने क्या दिया कि आपको प्रेडिक्ट करना आ जाए विद द हेल्प ऑफ रिडक्शन कंडीशंस। आइए अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। हाँ जी, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। करें स्टार्ट? चलो स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन पढ़िए। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिडिफाइड CuCl2 सॉल्यूशन। एक्वस है कि नहीं है? एक्वस है तो क्या होगा? आ जाओ, मैं पहला पार्ट एक होगा, वाटर विल गिव H positive plus CuCl2 क्या होगा? Cu2 positive plus। अब बताओ कैथोड पे कौन जाएगा? बड़ी वैल्यू किसकी? Cu की कि H positive की? तो यहाँ Cu जाएगा, Cu जा रहा है। और अनायंस में छोटी वैल्यू किसकी? देखो Cl जा रहा है, हाँ या ना? यस और नो? आगे चलेंगे, रब कर दूं? अगला आ जाओ, मोल्टन PbBr2। अब बताओ PbBr2 क्या वाटर लिखने? Pb2 पॉजिटिव प्लस S ऑफ केटायन पे क्या होगा? Pb डिपॉजिट हो जाएगा, अनायन पे यार पानी तो है ही नहीं। पानी नहीं है तो क्या करें? वाटर आ ही नहीं सकता विषय। बोलो समझ आया? अगले क्वेश्चन में करेक्शन है। अगले क्वेश्चन में ये NaCl सॉल्यूशन, मोल्टन NaCl। अब बताओ NaCl को पानी में डालोगे क्या बनेगा? NaCl को पानी में डालोगे तो क्या होगा? Na पॉजिटिव प्लस, तो ये कहाँ जाएगा? ये कहाँ जाएगा? कैथोड पे। कोई और चीज है केटायन? कोई और केटायन है जिसके साथ कंपैरिजन होना है? नो, कल है तो अकेला ही जाएगा। ये देखो Na दिख रहा है, क्या कोई अनायन है? क्या कोई अनायन है? अब आओ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? Ag पॉजिटिव प्लस NO3। अब सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, क्या वाटर है यहाँ पे? इसमें वाटर नहीं था, ध्यान रखना। ये प्रिंटिंग एरर था और ये पैटर्न था, इस क्वेश्चन में ना एरर था, ये पैटर्न। हाँ जी, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट किसमें जाएगा? Ag पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। अब मुझे बताओ केटायन कौन है? सॉल्यूशन भी है, सॉरी सॉल्यूशन है तो वाटर भी जाएगा। सॉल्यूशन ऑफ द वाटर H पॉजिटिव प्लस, केटायन में क्या होगी? केटायन में रिडक्शन होनी है,
रिडक्शन किसकी होती है? बड़ी वैल्यू। बड़ी कौन है? तो देखो ये चीज आ रहा है। अनायन दो है। अनायन किसका होता है? छोटी वैल्यू। छोटी कौन सी है? वो समझ आ रहा है कि मुर्गा जान से जा रहा है, आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला देखो। अगला क्या है? सोडियम नाइट्रेट NaNO3, Na पॉजिटिव प्लस NO3 1, NaNO3 will give Na positive plus NO3 1 नेगेटिव। अब मुझे बताओ वाटर क्या होगा? H पॉजिटिव प्लस, कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? Na पॉजिटिव के H पॉजिटिव? H पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव, OH नेगेटिव। छोटा कौन है? ओ हाँ या ना? सिल्वर नाइट्रेट विद Ag रॉड आ गए। Ag मेटल की रॉड आ गई। ए सिल्वर नाइट्रेट, तो ये ऊपर वाला रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट तो यही होगा। अब Ag की क्या हो जाएगी? रिडक्शन। Ag की क्या हो जाएगी? रिडक्शन हो जाएगी। अब एनोड पे कौन जाएगा? NO3 नेगेटिव या Ag? Ag क्या देगा? Ag पॉजिटिव प्लस, देखो आ रहा है यहाँ पे। हाँ या ना? ओ यस और नो? कंसंट्रेटेड H2SO4 मैंने बोला था ध्यान से। कंसंट्रेटेड H2SO4 यहाँ ध्यान से। अब चलो मैं इसका रब कर दूं, ये ध्यान से करना है। ये चाहे तो नोट भी कर लेना, यहाँ जल्दी गलती हो जाती है। H2SO4 जो कंसंट्रेटेड है वो टूटेगा H पॉजिटिव प्लस SO4 HSO4 हमने HSO, ये कंसंट्रेटेड में होगा। डाइल्यूट में वही बनेगा 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। कंसंट्रेटेड में क्या होगा? H पॉजिटिव प्लस HSO4 1 नेगेटिव। अब केटायन में तो यही जाएगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। अनायन में कौन जाएगा? HSO4 1 नेगेटिव। अब देखो HSO4 दो मॉलिक्यूल ले लिया, HSO4 1 नेगेटिव। क्या बनाया उसने? H2 A बनाया, H2S2O8 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसे मार्शल एसिड कहते हैं। क्या बोलते हैं? मार्शल एसिड। क्या बोलते हैं? वो क्या बोलते हैं? मार्शल एसिड। तो ये मार्शल एसिड बन जाए। बोलिए समझ आया है? क्या ये प्रेडिक्शन समझ आई है? एनसीईआरटी में थे 4, मैंने तुम्हें कराए 3 6 7 और 4 11। मैंने आपको 11 एग्जांपल्स कराए। अब एक काम करो, चार्ट ही उतार लो, घर बैठ के करते रहना ऐसे ऐसे। Is the thing okay? उतारो ये चार्ट उतारो, कर रही करो, मैं अटेंडेंस ले लो। If all the elements or metals are arranged, if all the elements or metals are arranged in the increasing or decreasing order of their reduction potential, that series is called electrochemical series,
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज। रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज और रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज। अब मैं आपको दिखा रहा हूं रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज होती कैसे। I'm just showing you the diagram so that जब आप चार्ट में देखें तो आपको पता हो क्या होता है। मैं भी दिखा रहा हूँ। ये देखो, जो तुम 10th में पढ़ते थे रिएक्टिविटी सीरीज, अब उन्होंने मैथमेटिकल वैल्यूज दे दी। लर्न नहीं करनी, मैथमेटिकल वैल्यूज दे दी। अब जो एलिमेंट जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी है उसकी रिडक्शन, जिसकी छोटी वैल्यू है उसकी ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन देखो 0 पे मिलेगा तुम्हें बीच में। हाइड्रोजन देखना यहाँ बीच में जहाँ 0 आएगा, देखा ये 0, ये जो है ये रहा। कैन यू सी दिस? कौन है? इसकी वैल्यू कितनी है? कुछ एलिमेंट्स की वैल्यू इससे ज्यादा है, कुछ की इससे ये, बट विद कंपैरिजन टू हाइड्रोजन दी गई। इस सीरीज को रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज कहते हैं या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। पर कुछ की वैल्यू बड़ी है, कुछ की वैल्यू छोटी है। जिसकी वैल्यू बड़ी है उसकी क्या होगी? उसकी होगी रिडक्शन, और वो एक्ट होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या एक्ट होगा? जिसकी वैल्यू है छोटी उसकी क्या होगी? वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा होता है, एजेंट, कैरेक्टर और पावर उल्टे चलते हैं। नीचे नोट लिख लो, मैंने +1 में भी पढ़ाया हुआ, वैसे तो दोबारा बता रहा हूं। नोट, if reduction potential is higher, if reduction potential is higher, that element get reduced, and act as oxidizing agent, oxidizing character, oxidizing power, oxidizing agent, oxidizing character, oxidizing power, and vice versa। उल्टा भी ट्रू है। समझ आ गई बात? इज द थिंग ओके? सारा आर्टिकल क्लियर है? ये हमारा चैप्टर लगभग खत्म हो गया है। अगली क्लास में पहले स्कैन करेंगे, एक बार नजर मारेंगे, कुछ छोटी मोटी चीज होगी तो बता दूंगा, एंड उसके बाद ऑब्जेक्टिव करेंगे। संडे तुम्हारा टेस्ट है, टाइमिंग में आपको नेक्स्ट क्लास में अनाउंस कर दूंगा। क्लियर? आज के लिए इतना ही। थैंक यू।